Hey everyone, welcome to the official YouTube platform of CLAT 24/7. I'm your law mentor डिम्पल पारिक और आज का सेशन होने वाला है बहुत ही खास एंड इम्पॉर्टेंट. वाई? बिकॉज आज हम देखने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस फॉर लीगल रीजनिंग. आज हम देखेंगे कि पास्ट कुछ ईयर्स में कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए लीगल रीजनिंग में, एंड एट लास्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस साल हम लीगल रीजनिंग में कौन से टॉपिक से या फिर कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए. मेरे साथ ज़रूर आगे तक बने रहिएगा इस वीडियो में. तो अगर हम लोग चलें सबसे पहले 2020, देखो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, 40 क्वेश्चंस के अराउंड पूछे गए हैं. तो आपको मैं ये बता दूं कि पहले 120 क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे. दैट इज़ द रीज़न वाई लीगल के क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा है. तो अगर हम लोग बात करें 2020 की, तो आप देख सकते हो क्रिमिनल लॉ से असॉल्ट और थेफ्ट के बारे में पूछा गया था. 21, 22 और 23 में भी असॉल्ट और थेफ्ट से क्वेश्चंस आए थे. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स और राइट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आपको हमेशा बोलती हूँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हो कि चारों ही सालों में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलमोस्ट. ठीक है. फिर अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में बात करें तो नेग्लिजेंस एंड डिफेमेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमेशा से हमारे लिए. तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी कितना ज़्यादा वेटेज रहा है यहाँ पर क्वेश्चंस का. कॉन्ट्रैक्ट लॉ की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफर कब हो रहा है, एक्सेप्टेंस कब वैलिड है, ठीक है, और इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या डिफ्रेंसिएशन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई और हमेशा कहा है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और कॉन्ट्रैक्ट कब ब्रीच होता है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. तो आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम हुए हैं इन चारों सालों में. ठीक है. अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टी लॉ की तो यहाँ पर IPR रिलेटेड और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ये मैंने आपको मिसलेनियस लॉज में कवर किया है, पढ़ाया है. बट अगर हम मिसलेनियस लीगल टॉपिक्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं दो क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो एनवायरमेंटल लॉ हो या फिर वो इंटरनेशनल लॉ हो. ठीक है. आप देख लो कि 2 क्वेश्चन ईच यहाँ पर पूछे गए हैं. यानी कि कुल मिलाकर के ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, यहाँ पर हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं इन चारों सालों को देख करके कि यहाँ जो हमारे मेन जो टॉपिक्स हैं, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट, इनको ज़्यादा वेटेज दी गई है, मिसलेनियस लॉज को वेटेज कम दी गई है. लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें 2024 की तो मामला थोड़ा सा यहाँ पर हमें चेंज नज़र आ रहा है. कुल मिलाकर 31 क्वेश्चंस थे, जहाँ आप देख सकते हो कि मैरिज और इनहेरिटेंस के ऊपर 5 क्वेश्चंस आए थे, लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ डाटा प्राइवेसी के ऊपर 3 क्वेश्चंस आए थे, इनहेरिटेंस राइट्स इन कॉम्प्लेक्स फैमिलियल सिनेरियोज में 4 क्वेश्चंस आए थे, लीगल स्टैंडिंग ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे 4 क्वेश्चंस आए थे, लीगल रिकोर्स फॉर कंज्यूमर्स में 5 क्वेश्चंस आए थे, वर्कर राइट्स एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में 5 क्वेश्चंस आए थे, एंड फंडामेंटल राइट्स एंड देयर एप्लीकेशंस में भी 5 क्वेश्चंस आए थे. यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्पेशल लॉज होते हैं, मिसलेनियस लॉज होते हैं, उनको ज़्यादा वेटेज दी गई है. तो अगर हम एनालिसिस करें तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर हम देखें तो अभी क्या माना जा रहा है कि हमें ज़्यादा प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ की ज़रूरत नहीं है. तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं करंट लीगल अफेयर्स को ज़्यादा वेटेज दी जा रही है. मैंने एक पूरी टोटल वीडियो बनाई है करंट लैंडमार्क जजमेंट और करंट लीगल अफेयर्स की फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू अक्टूबर. तो अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं आई बटन में आपके लिए लिंक लगवा दूंगी, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आई बटन पे जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को. तो यहाँ अगर हम बात करें कि अगर हम इन सभी चीज़ों को देखें कि ये एनालिसिस हमारा रहा है, ये ट्रेंड हमारा रहा है फ्रॉम द ईयर ऑफ 2020 टू 2024, जहाँ पर 2020 से लेकर 23 तक जो हमारे मेन टॉपिक्स ऑफ लॉ थे उन पर ज़्यादा फोकस किया गया था. तो वहीं हमने 24 में देखा कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्पेशल लॉज हैं, मिसलेनियस लॉज हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया. तो अगर हम इन्हीं चीज़ों को देखें तो हम ये ट्रेंड जो एनालिसिस है उसको हम इस साल भी अप्लाई कर सकते हैं. यानी कि क्लैट 2025 के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो अगर हम बात करें, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. बट अगर हम बात करें इस बार तो मुझे ऐसा लगता है और बाकी सभी को आई थिंक कि क्रिमिनल लॉ तो ज़रूर आएगा. ठीक है. बट क्रिमिनल लॉ में पूछेंगे क्या, अरे भाई इसी साल 1 जुलाई को इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ऑफ न्यू लॉज. ठीक है. तो क्रिमिनल लॉ में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
न्यू लॉज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की तो मॉब लिंचिंग हो गया, फिर स्नैचिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस यहाँ पर ऐड किए गए हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 69 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हुए हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात आगे की, तो देखो मिसलेनियस लॉ में अगर मैं बात करूँ तो पॉक्सो एक्ट हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज आप लोगों ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो जजमेंट आया था, स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो देखा होगा। उसको अगर हम रिलेट करें लॉ से तो पॉक्सो एक्ट हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अगर हम बात करें तो वक्फ इस बार बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक रहा है, ठीक है। जो अमेंडमेंट बिल आने वाला था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो क्या है वक्फ, क्या नहीं है, कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, क्यों इस नए बिल को लेकर के आने का सोचा गवर्नमेंट ने, नए बिल के आने से क्या होगा, अगर ये एक्ट बन जाता है तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है। बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस बार हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। मिसलेनियस लॉज में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6A आप सभी लोग को देख के जाना है। इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में इसमें बात होती है, तो आप लोग डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है वो देख के जाएंगे, बिकॉज इस पे हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार। प्लस नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ था उस वक्त आया था प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, ठीक है। मैंने पूरा एक्ट का नाम नहीं लिखा है, मैं बस इतना लिख रही हूँ, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। तो कहीं ना कहीं हम इस पे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस एक और जजमेंट आई थी एडवोकेट्स के ऊपर, जहां ये हुआ था कि क्या एडवोकेट्स डेफिनेशन में आएंगे ऑफ अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि एडवोकेट्स एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर एडवोकेट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के हम कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को देखें तो हमें क्या लग रहा है कि एक मिक्स्ड पेपर आ सकता है जहां पर थोड़ा सा ज़्यादा पलड़ा भारी रहेगा मिसलेनियस लॉज का या फिर स्पेशल लॉज हम कह सकते हैं, और क्रिमिनल लॉ आ सकता है आपके इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज के बारे में। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और हाँ, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं सब कुछ मैंने आज तक अपनी सारे मैराथन्स में कवर किए हैं, आप जाके वो देख सकते हैं। अगर अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है तो भी कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और आप बाद में जाकर के इन सभी चीज़ों के बारे में एग्जाम से पहले ज़रूर से पढ़कर जाइएगा। एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, अगर आप वीडियो ना भी देख पाओ तो गूगल सर्च कर लीजिएगा और करके इन टॉपिक्स को जरूर से जाइएगा, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। प्लस अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है क्लैट 2026 की, तो आ चुका है अब फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। बैच में एनरोल करने के लिए आप जा सकते हैं Adda 24/7 के एप्लीकेशन पे या फिर वेबसाइट पे और यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड डिम्पल टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। इफ़ यू यूज़ माई कोड तो आपको मुझसे पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलने वाली है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पर कभी भी मेल ड्रॉप कर सकते हैं dimple.parik@247.com। एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर लेकर के आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।